कोई गलत काम कर रहा होता है तो हम अपने तरीके से हर जगह काम कर रहे होते हैं। हम लीगल कार्रवाई भी कर रहे होते हैं, हम टेलीग्राम के ऊपर भी चीजें कार्रवाई कर रहे होते हैं। और देखिए, हमारा पहला उद्देश्य है कि अगर हमने फीस रखी होती 19 लाख रुपए या 1,90,000 रुपए, तब तो कोई 1% के लिए हम मान सकते हैं कि किसी का दीन ईमान डूबे। अगर आपकी बैच की फीस ही 599 रुपए है और आप वो भी गलत तरीके से खरीदना चाह रहे हैं, तो सर वो आपको सर मानी चाहिए कि आप 599 रुपए किन किन चीजों पे फालतू के खर्च कर देते हैं, और आप पढ़ाई के 599 रुपए की जगह आप 100 रुपए में के लिए चीजों को, बच्चों को गुमराह कर रहे होते हैं। और आप बच्चों से 100-200 रुपए ले लेते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद उनके बैचेज एक्टिव नहीं होते, वो बंद हो जाते हैं जो एक्टिव करे होते हैं। उसके बाद कुल मिला के जो मैं इनकी न्यूज सुन रहा था, उस बच्चे से या उसने 20,400 रुपए, इस तरीके के 4-5 गिरोह थे उनके चंगुल में, उन्होंने 20,400 रुपए दे दिए। अब आप जानते हैं कितनी मेहनत की कमाई होती है। अब 20,400 रुपए उनके चले गए। अब उन्होंने देखा, उन्होंने पूरा समझा चीजों को कि ये तो सब गलत हुआ है। उन्होंने अपने लेवल पे अपने अधिकारियों को शिकायत की होगी। शिकायत करने के बाद यूपी पुलिस की एक टीम बनी। उस टीम ने पूरा पीछे से फील्ड वर्क तैयार किया कि कैसे ऐसे शैतानों को पकड़ा जाए, कैसे ऐसे मतलब अनसोशल लोगों को पकड़ा जाए जो ये गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा ट्रैप किया, अपनी तरफ से पूरे सारे एफर्ट लगाए, नंबर ट्रेसिंग से लेके एक एक चीज का, और रंगे हाथों इन 2 बच्चों को पकड़ा जो आपको ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और इन 2 बच्चों को पकड़ा और इनके पास 25 सिम कार्ड, करीबन 20 से ज्यादा फोन, ये ट्विटर पे भी इन्होंने डाला है इटावा पुलिस ने, और उस पे फेसबुक पे भी डाला हो अपने पेज पे, मैंने भी वहीं से पढ़ा। अगर कोई जानकारी आप पूरी तरीके से लेना चाहते हैं तो उस पेज पे इन्होंने सारी चीजों को मेंशन किया हुआ है। और पता नहीं कितनी सारी चीजें वहां पे इनको मिली। करीबन 25 से 30 इन्होंने फर्जी आधार कार्ड, आप समझ रहे हैं क्या चीजें तैयार हो रही थी। मतलब आदमी को हम इतना मोटिवेट कर रहे हैं गलत कामों के लिए कि तुम करो, मैं तुम्हारे लिए केस लड़ूंगा। तुम फर्जी आधार कार्ड बनाओ बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम फर्जी सिम लो, उसके आधार पे तुम काम करो, मैं केस लड़ूंगा। लड़ लो भैया केस। बच्चे को एक ऐसी गलत राह पे डाल दिया, कम से कम 20 धाराओं के तहत इन बच्चों पे केस दर्ज हुआ है। 420 के तहत इन बच्चों पे केस दर्ज हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि शायद स्टूडेंट ही रहे होंगे जो 2 बच्चों पे जिन पे केस हुआ है। दूसरों को भी अप्रिशिएट करना सीखो, तभी आप भी आगे बढ़ोगे। अगर हम देखें यार वो तो खराब कर रहा है, वो खराब करके इतना ऊपर पहुंच गया और आप अच्छा करके ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। आज अनअकैडमी को कभी आपने देखा कि हम ये कहते हैं कि उस बच्चे ने हमारा कोर्स लीक कर दिया? एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद लोग 5-5 भी पढ़ लेते हैं। लेकिन आज छोटी छोटी कंपनियों को ऐसी ऐसी न्यूज भी बनानी पड़ती हैं कि हमने पुलिस से 3 बच्चों को पकड़वाया, ताकि और बच्चों में डर बैठ जाए, और बच्चों में डर बैठ जाए। ये करना पड़ता है छोटी छोटी कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए। नेगेटिव रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बच्चों के खिलाफ ही केस करने पड़ते हैं। क्या आप इसे गलत मानते हो? अगर आज शाहरुख खान यही केस करता कि मेरी मूवी बाहर 10 रुपये में पायरेटेड बिक रही है, तब तो शाहरुख खान नहीं बन पाता, वो छोटी चीज़ों में ही फंस के रह जाता। तो मैं इसीलिए आपको सिखाता हूँ कि बड़ा सोचना सीखो। जिसने बड़ा सोचा है वो जीवन में आगे गया है। जो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में फंस के रह गया कि 3 बच्चों ने कोर्स लीक कर दिया, कोर्स ईमानदारी से नहीं खरीद रहे, वो आगे नहीं बढ़ पाया, ना बढ़ पाएगा। तो आगे अगर बढ़ना है तो बहुत बड़ी सोच है जो आपको आगे ले पाएगी। एक नेपोलियन हिल की किताब आती है, जरूर पढ़िएगा, सोचो और अमीर बनिए। सिर्फ एक सोच है जो इंसान को रिच बना सकती है, और एक सोच है जो उसको नीचे ले जा सकती है। तो इसीलिए बड़ा बनो, ये छोटी छोटी चीज़ों में मत फंसो कि मैं एक एम्प्लॉय मैंने रखा है, उससे मैं 10,000 का हिसाब ले रहा हूँ। अगर अंबानी आज अपने जियो के स्टोर से हिसाब लेने आएंगे तो शायद अंबानी नहीं बन पाएंगे। मोदी जी अगर हर गांव की विकास देखेंगे तो शायद आज पीएम नहीं रह पाएंगे। बड़े लेवल की चीज़ें एक हायरार्की सिस्टम में जब तक नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों में मालिक ही फंसा रहता है, तो वो कभी नहीं आगे बढ़ पाता। तो बड़ा सोचना सीखो। मैं आज जितने भी बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, आज गौरव मुंजाल हूँ, रोमन सैनी हूँ, मैंने इनको देखा है जब इन्होंने अनअकैडमी स्टार्ट की, जब से मैं साथ हूँ, कि सोच बहुत बड़े लेवल की थी। कुछ नहीं था, लेकिन एक सोच थी बहुत बड़ी कि इतना बड़ा करेंगे कुछ। और वो चीज़ आज मैं देखता हूँ कि उनकी सोच वहाँ तक ले आई अनअकैडमी को, और हम भी साथ में कहाँ तक पहुँचे। तो वही चीज़ है कि सिर्फ एक सोच आपको आगे ले जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में मत फंसो। कोर्स बेचना, ये करना, आप भी इन सब में मत रहो। अपना पढ़ के नौकरी ले लो। सबसे पहला
टास्क एट जॉब लेना, उसके बाद सोचो कि मेरे पास अपना क्या यूनिक आइडिया है। आज जो कंपनियां इतनी इतनी ऊपर पहुंच रही हैं, जिनका इवोल्यूशन ऊपर हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि रेवेन्यू जनरेट कर रही है? क्या अनअकैडमी ने बच्चों से बहुत फायदा ले लिया? कभी आप जाके देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी विजन बहुत बड़ा है, विजन बहुत बड़ा है, जिसके लेवल पे इवोल्यूशन होता है कि हमारा आइडिया बहुत बड़ा है, हमारी सोच बिक रही है, ना कि हम बच्चों से जो पैसा ले रहे हैं वो बिक रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो। आज मैं ये मान के चलता हूँ, एक बच्चा सब्सक्रिप्शन लेके 5 मामा का लड़का, फूफा का लड़का, सब उसके साथ पढ़ रहे हैं। एक सब्सक्रिप्शन पे वो 4 सब्जेक्ट भी पढ़ रहा है, वो फ्री मॉक टेस्ट भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और बाकी मैं इस वीडियो के बाद भी आपके कमेंट देखूंगा, पढ़ूंगा, जहां भी सुधार की जरूरत होगी तो हम अनअकैडमी में आपके सुझाव के लिए भी सदैव खुले हैं। आप जैसा बोलोगे, अगर जब हमें 100 बच्चे भी ये कंप्लेन कर देते हैं ना कि फीस कम कर दो, तो इस पर डिस्कशन होता है कि हाँ ये फीस ज़्यादा है, बच्चों को ये फीस नहीं लेनी। तो जो भी आप कहोगे उस पर भी आपका वेलकम है सजेशन। बट इस वीडियो का सार इतना ही है कि एक बड़ी सोच से आगे बढ़ो। मैं तो फ्री क्लासेस ले रहा हूँ, आगे भी लेता रहूँगा। अभी मेंस का बैच आएगा, मेंस का बैच स्टार्ट कर दूंगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक सोच है जो आपको ऊपर लेके जाएगी। अपनी सोच को छोटी मत होने दो, बड़ा सोच रखो। किसी भी मोटिवेटर की बात सुन लो, किसी भी बड़े इंसान की बात सुन लो, 4 दिन रह लो, समझ जाओगे कि उसकी और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक सोच है जो इंसान को आगे ले जाती है। तो अपनी सोच अच्छी रखो बस, और एक ईमानदारी से उस रास्ते पे चलो। कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप भी कल को 200 करोड़ 300 करोड़ के आदमी बन जाओगे, पता नहीं चलेगा। और छोटी सोच रखोगे तो वहीं रह जाओगे, स्कूटी पे घूमते हुए, बुलेट पे घूमते हुए, उससे आगे नहीं निकल पाओगे। ये ध्यान रखना जीवन में। तो बड़ा सोचो। जिसने बड़ा सोचा, जिसने अपने